मेरा नाम राधिका है। मेरी उम्र 26 साल हो चुकी थी और मेरा रिश्ता भी तय हो गया था। ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल से हुआ था। हमें लड़के वालों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थीं। एक-एक पैसा जोड़कर दहेज तैयार किया गया था। घर में इतनी चिंता और तनाव का माहौल था कि दिल करता था कि शादी से ही इनकार कर दूं। माता-पिता ने कर्ज लेकर होने वाले ससुराल वालों की हर जरूरत और मांग पूरी की थी। यहाँ तक कि उनके कपड़ों का खर्च भी मेरे माता-पिता ने उठाया था। अब मेरी अपनी खरीदारी बाकी रह गई थी। मैंने अपनी जरूरत की बहुत सी चीजें छोड़ दी थीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो मुझे भी लेनी ही थीं। इन्हीं जरूरतों के लिए मैं 15 जून 2024 को एक कपड़े की दुकान पर खड़ी थी। सोचा कि 2-4 सूट मैं भी सिलवा लूं, लेकिन वहां एक ऐसी घटना घटी कि मैं हैरान रह गई। दुकान वाला बहुत ही कंजूस आदमी लग रहा था। वह एक सूट का दाम बहुत ज्यादा बता रहा था और कह रहा था कि यही एक ही दाम है, लेना है तो लो, वरना आगे दूसरी दुकान पर चले जाओ। मैंने मन में कहा कि कितना बदतमीज आदमी है, लेकिन मुझे कपड़े पसंद आ चुके थे, इसलिए मैं खड़ी सोच रही थी कि क्या करूं। मेरे पास पैसे थे, लेकिन अगर मैंने इसी दुकान से कपड़े खरीद लिए, तो फिर घर लौटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। इसी उलझन में थी कि तभी न जाने कहां से एक फकीर भिक्षुक दुकान में आ गया। वह काफी लंबा और मजबूत शरीर वाला लग रहा था। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, बाल भी सफेद थे और उसका पहनावा भी कुछ अजीब सा था। वह भीख मांगते हुए दुकान में आ गया। दुकानदार ने उसे डांटते हुए कहा, बाहर निकलो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तो वह भिक्षुक बोला, मेरी बात सुन लो, बच्चा, अगर तू आज मुझे एक रोटी खिला देगा, तो तुझे उतने करोड़ रुपए मिलेंगे। मैं ये सुनकर चौंक गई। मैंने सोचा, आजकल के लोग भीख मांगने के लिए क्या-क्या तरीके निकाल लेते हैं। दुकानदार ने मजाक में कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें जितनी रोटियां खिलाऊंगा, उतने ही करोड़ मिलेंगे। भिक्षुक ने कहा, हाँ, जितनी रोटियां खिलाओगे, उतना धन मिलेगा। उसकी बातें सुनकर मैं भी उसकी तरफ ध्यान देने लगी, क्योंकि उसके शब्दों में अजीब आकर्षण था। लेकिन दुकानदार ने उसे धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया और बोला, जा, जितने पैसे तू कह रहा है, उनसे खुद ही रोटी खा लेना। फकीर बोला, मैं नहीं दूंगा, भगवान देगा। जो मुझे रोटी खिलाएगा, भगवान उसे धन देगा। दुकानदार बोला, हाँ हाँ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, रोज दुकान पर आते हो। तुम लोगों को तो भगवान का भी डर नहीं रहा, भगवान का नाम लेकर भीख मांगना शुरू कर दिया है। इतना कहकर उसने उसे बुरी तरह से दुकान से धक्के मारकर निकाल दिया, यहाँ तक कि आखिरी धक्के में वह जमीन पर गिर गया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा, बेचारा तो केवल रोटी ही तो मांग रहा था, पैसे तो नहीं मांगे थे। शायद उसे सच में भूख लगी होगी और रोटी मांगने के लिए उसने ऐसा तरीका अपनाया होगा। बड़े बड़े दुकानदार भी तो अपने सामान बेचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं कि माल महंगा हो गया है, कभी कहते हैं कि बाहर से आया है, हमने इतने में खरीदा है। जब यह लोग अपने सामान बेचने के लिए झूठ बोल सकते हैं, तो वह गरीब अगर रोटी के लिए कोई बहाना बना रहा था, तो उसमें क्या बुराई थी? मैंने भी दुकान छोड़ दी और बाहर निकल गई। दुकानदार मुझे बुलाता रहा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। जब मैं बाहर निकली, तो देखा कि फकीर बहुत तेजी से जा रहा था। मैंने उसे आवाज दी और कहा, बाबा, एक बात सुन लीजिए। वह रुक गया। मैंने कहा, आपको बहुत भूख लगी है? वह बोला, हाँ बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। जो मुझे रोटी खिलाएगा, उसे करोड़ों रुपए मिलेंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, मैं आपको रोटी लाकर देती हूँ। मैं एक होटल में गई और होटल वाले से कहा, इन्हें 10 रोटियां और 2 प्लेट सब्जी या सालन पैक करके दे दीजिए। मैंने जानबूझकर खाना ज्यादा दिलवाया, ताकि वह 2 समय के लिए खा सकें। मैंने बाबा को खाने का पैकेट पकड़ाया और कहा, यह आपका खाना है, आप इसे अभी भी खा सकते हैं और रात को भी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, भगवान भला करेंगे। उन्होंने मुझे गौर से देखा और पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने पूछा, कहाँ रहती हो? मैंने कहा, मैं यहीं पास में रहती हूँ। फिर पूछने लगे, किसकी बेटी हो? मैंने कहा, मैं पोस्टमास्टर संजय की बेटी हूँ। उन्होंने कहा, भगवान तुम्हारे माता पिता को खुशियां दिखाएं। मैंने कहा, मेरी शादी होने वाली है, बस मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आने वाली जिंदगी अच्छी हो। बाबा ने कहा, ईश्वर की इच्छा से सब ठीक होगा।
तुम एक अच्छी इंसान लगती हो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे खूब सारी दुआएं दी। जब तक मैं वहां से जा रही थी, वह लगातार आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया और घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में बाबा की बातों के बारे में सोच रही थी कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, पर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। मैं 26 साल की हो गई थी। तब कहीं जाकर मेरे लिए एक रिश्ता आया। वह भी इसलिए कि मैं 18,000 रुपए की नौकरी करती थी, एक स्कूल में पढ़ाती थी। शादी से पहले ही मेरी सास और नंदें कह रही थीं कि तुम्हें अपनी तनख्वाह हमें देनी होगी। जब शादी से पहले ही वे इस तरह की बातें कर रही थीं, तो फिर शादी के बाद मेरा क्या हाल होगा? यह बात मुझे मेरी ननद ने फोन पर बताई थी। मैंने यह बात अपने माता-पिता को नहीं बताई, क्योंकि वैसे ही यह रिश्ता बहुत मुश्किल से आया था। अगर यह भी बता देती, तो उनका दिल दुखता। इतनी सी बात पर रिश्ता तोड़ना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन वे परेशान जरूर हो जाते कि पता नहीं हमारी बेटी का भविष्य कैसा होगा। इसके अलावा मुझे एक और बहुत बड़ी बात पता चली। हमारी सगाई में मेरे होने वाले पति के कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। उनमें से एक आंटी मुझसे बार बार बात करने को बेचैन दिख रही थीं। उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया और बाद में मुझे फोन किया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। उन्होंने कहा कि इस घर में शादी मत करो, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने अपनी पहली बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उसका सारा सामान छीन लिया और अपनी बेटी को दहेज में दे दिया। वे बोली कि वे सिर्फ दहेज और तुम्हारी नौकरी की वजह से तुमसे शादी कर रहे हैं। उनका बेटा भी किसी काम का नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि तुम्हारे होने वाले पति का पहले भी किसी लड़की से चक्कर था और वह हर दूसरी लड़की को बुरी नजर से देखता है। वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मैं करती भी तो क्या? ईश्वर की मर्जी से हम 4 बहनें थीं। सबकी शादी हो चुकी थी क्योंकि वे बहुत सुंदर थीं। मेरे पास नौकरी थी, लेकिन मेरे रूप रंग में कुछ खास नहीं था। यह रिश्ता किसी तरह मिला था। अगर मैं इस रिश्ते से इनकार कर देती, तो शायद 2-3 साल तक कोई और रिश्ता नहीं आता और 2-3 साल बाद मेरी उम्र 29 साल हो जाती। फिर लोग भी बातें बनाते और 29 साल की लड़की के लिए कहाँ जल्दी से रिश्ता आता है। बस यही मेरा आखिरी मौका था, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। इन्हीं सोचों में डूबी हुई मैं घर की तरफ जा रही थी और दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। रास्ते से थोड़ी बहुत चीजें ले लीं क्योंकि उनकी जरूरत थी। जब बाजार आई थी तो समय व्यर्थ नहीं कर सकती थी। पहले ही मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। माँ पिता भी इन दिनों बहुत परेशान थे। बेटी की विदाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कितनी अजीब बात है कि इंसान अपनी संतान को किसी और को सौंप देता है, फिर उसके साथ सामान भी दे और बातें भी सुने। यह सोचकर भी दुख होता है कि पता नहीं आने वाले समय में उसके साथ क्या होगा। दिल तो करता था कि शादी नहीं करूं, लेकिन ऐसा करने से तो माँ बाप ही दुखी होते। ये सब अजीब रस्में और परंपराएं हैं। मगर जब घर पहुंची, तो सामने एक और तूफान मेरा इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पिताजी की आंखों में आंसू थे और वे सिर पकड़कर बैठे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि लड़के वालों ने शादी से 2 हफ्ते पहले एक शर्त रख दी है। वे कह रहे हैं कि उन्हें 1 लाख रुपए नकद चाहिए। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा, 1 लाख रुपए भी नकद? वह भी किस लिए? पिताजी बोले, वो लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत कम दहेज दिया है। न तो कूलर है, न गीजर। वे लोग आज शाम को इसी विषय में बात करने आ रहे हैं। हम उनसे क्या बात करेंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। बस इतने ही पैसे हैं जिससे किसी तरह तुम्हारी शादी कर सकें। अगर किसी से मांगे तो अब कोई हमें पैसे नहीं देगा। पहले ही तो मांग मांग कर सब कुछ जुटाया है, अब तो कर्ज भी चुकाना है। मैं भी बहुत परेशान हो गई। शाम को वे लोग आए तो इस तरह बातें करने लगे जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। कहने लगे, हमने कौन सा यह पैसा अपने लिए रखना है? ये तो आपकी बेटी और दामाद के काम ही आएगा। सोचा है कि शादी के बाद इन पैसों से वह कोई व्यापार शुरू करेगा। फिर उसके बाद सारा कुछ आपकी बेटी के हवाले ही होगा। वही इसका लाभ उठाएगी। हमें तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। हम तो आपको ऐसा दामाद दे रहे हैं कि आप कहेंगे, ऐसा दामाद तो हमें कभी नहीं मिला। वह तो अभी से ही आपकी हर बात मान रहा है। एक ने कहा, 10 लाख नहीं लूंगा, 8 लाख दे दो। लेकिन आजकल 10 लाख होता ही क्या है? एक व्यापार के बारे में पता चला है जो 10 लाख से शुरू होता है। इसीलिए कहा है, भगवान गवाह है कि इस रकम में से 1 रुपया भी हमने अपनी जेब में नहीं रखना। आप तो ऐसा समझिए
जैसे आपने यह पैसे अपनी बेटी और दामाद को ही दिए हैं। वे लोग तो हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जाते जाते यह भी कह गए कि अगर आप लोग पैसे का इंतजाम नहीं कर सकते तो हमें बता दीजिए, हम यह रिश्ता तोड़ देंगे। मेरे पिताजी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और माँ भी बहुत चिंतित हो गई। वे लोग चले गए और मैं सारी रात रोती रही, बैठकर प्रार्थना करती रही। फिर मैंने एक निर्णय लिया और सुबह उठकर कहा, आप उन लोगों को मना कर दीजिए, हम यह शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने शरीर के अंग भी बेच दें तब भी 1 लाख रुपये नकद जमा नहीं कर सकते। पहले ही जो कुछ था वह सब दहेज में लगा दिया है। कौन सी कमी है दहेज में जो इन्हें 10 लाख और चाहिए? और व्यापार भी हम बनाकर उसे दें? खुद क्यों नहीं बनाता व्यापार? मेरे माता पिता ने कहा, लड़का अच्छा है, बहुत मुश्किल से यह रिश्ता मिला है, लड़के को देखकर ही हमने रिश्ता तय किया था। मैंने कहा, लेकिन इसके माता पिता अच्छे नहीं हैं। अगर मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह लड़का भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। वह अभी से ही अपने माँ बाप की बात मान रहा है, आगे चलकर क्या करेगा? पापा कहते थे कि हम कर्ज ले लेंगे, कुछ न कुछ कर लेंगे, कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन हम रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। सारे रिश्तेदारों को भी यह बात पता चल गई थी, लेकिन अगली सुबह हमारे घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि हम चाय बना सकें। हमने बिना दूध की चाय बनाई तो फिर 1 लाख रुपए कहाँ से आते? उसी दिन शाम को मेरे नाम एक पार्सल आया। मैंने तो ऐसी कोई चीज मंगाई ही नहीं थी और मेरे नाम पर पहले कभी कोई पार्सल आया भी नहीं था। मैंने किसी को अपना पता भी नहीं दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या आया है। जब पार्सल देखा तो वह बहुत बड़ा था। मेरे पापा ने पूछा, क्या तुमने ऑनलाइन कोई चीज मंगाई है बेटी? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन डाकी ने कहा कि आपको सिर्फ दस्तखत करने हैं। ये एक भुगतान किया हुआ पार्सल है, यानी पैसे नहीं देने। माता पिता बहुत परेशान थे। समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर से यह पार्सल किसका और क्यों आया। जब वह पार्सल घर लाया गया और खोला गया तो उसके अंदर एक बैग था, जैसा कि सूटकेस होता है, बिल्कुल नया। मेरे माता पिता बोले, लगता है तुमने ही गलती से कुछ मंगाया है। मैंने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया। माँ भी पास आ गईं और पापा भी। जब हमने वो बैग खोला तो हमारे होश उड़ गए। पापा तो दिल पकड़कर बैठ गए और माँ ने दुपट्टा होठों पर रख लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस बैग में कुछ और नहीं बल्कि नकद पैसे थे। इतने सारे नोट। हमने अपने जीवन में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। पूरा बैग नोटों से भरा हुआ था। मैंने चेक किया, वे पैसे असली थे। यह देखकर हम सब हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो। कभी एक दूसरे को देखते, कभी हंसते, कभी रोते। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पापा ने तुरंत कहा कि यह गलती से हमारे पास आ गया है, हमें वापस कर देना चाहिए। मैंने कहा, ऐसी गलती कैसे हो सकती है? डाकिये ने तो बाकायदा आपका नाम लेकर पार्सल दिया है, फिर उसे आपका नाम कैसे पता चला? मैंने जब बैग में हाथ डाला तो एक चिट्ठी मिली। मैंने उसे जल्दी से खोला, क्योंकि शायद उसी में लिखा हो कि यह बैग हमारे घर क्यों आया था। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मैं हैरान रह गई और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसमें लिखा था, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं, लेकिन तुम्हारे घर का पता मैंने डाकघर से पता कर लिया था। मैं तुम्हारे लिए यह अमानत भेज रहा हूं। तुम यह जरूर सोच रही होगी कि इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए। आजकल तो कोई किसी को 5 रुपए भी नहीं देता, कोई किसी को एक रोटी भी खिलाने को तैयार नहीं होता। लेकिन यह मत समझना कि मुझे तुमसे बदले में कुछ चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये पैसे तुम्हारे हैं, बल्कि तुम्हारे माता पिता के लिए हैं, जिन्होंने तुम्हारी जैसी बेटी की परवरिश की है। दरअसल मैं वही बूढ़ा साधु हूं जिसे तुम कपड़ों की दुकान में मिली थी, जिसे दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। कोई मुझे रोटी देने को भी तैयार नहीं था, लेकिन तुमने मेरी मदद की। सिर्फ एक रोटी नहीं, बल्कि 10 रोटियां लाकर दी। तुमने मुझे 2 वक्त का खाना दिया और कहा, बाबा, आप यह खाना रख लीजिए और रात को भी खा लीजिएगा। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। शायद तुम मेरी और भी मदद करना चाहती थी, लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार जितना कर सकती थी, किया। मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन खर्च करने वाला कोई नहीं। मुझे संतान नहीं है। मेरे पास इतनी दौलत है कि समझ नहीं आता कि क्या करूं। घर, गाड़ियां, सारे शौक पूरे कर लिए,
लेकिन दौलत खत्म नहीं होती। दुनिया को परखने के लिए मैं निकला था। मैंने कहा था, जो मुझे एक रोटी देगा, मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैंने यह बात झूठ नहीं कही थी। तुमने मुझे 10 रोटियां दी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 10 करोड़ रुपए छोड़कर जा रहा हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। ये पैसे तुम्हारी शादी में काम आएंगे। अगर तुम कभी मुझसे मिलना चाहो, तो घर का पता भी लिखा है। तुम जैसी नेक इंसान से दोबारा मिलकर बहुत खुशी होगी। मुझे पता है कि तुम अभी तक हैरान हो, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं कि यह कोई मजाक नहीं है। ये पैसे तुम्हारे हैं। ये तुम्हारी भलाई का इनाम है, जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है। इन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना और हमेशा इसी तरह अच्छी इंसान बनी रहना। अपने माता पिता को भी मेरा प्रणाम कहना, जिन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है। जब मैंने यह बात सुनी, तो मैं बहुत हैरान और सोच में पड़ गई। इसका मतलब यह था कि वह व्यक्ति फकीर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, और वह लोगों की अच्छाई को परखने के लिए इस रूप में निकला था। जब उसने अपना नाम बताया, तो मेरे पिताजी उसे अच्छी तरह जानते थे। मेरे पिताजी बोले, यह तो बहुत बड़ा आदमी है। उसका दफ्तर इतना बड़ा है कि उसे ऊपर देखो तो गर्दन में दर्द हो जाए। एक आम आदमी तो उसके दफ्तर में प्रवेश भी नहीं कर सकता। उसके लिए किसी को 10 करोड़ देना वैसा ही है, जैसे हम किसी गरीब को 1,000 रुपये दे दें। मेरे माता पिता खुशी के मारे रोने लगे। ये पैसे हमारे ही थे, और अब यह पूरे 10 करोड़ रुपये थे। मेरी माँ ने कहा, अब कोई परेशानी नहीं होगी। अब 1 लाख रुपये देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लड़के वालों को 1 लाख रुपये दे देंगे। हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। हमारे घर की छत भी टपकती है, वह भी ठीक करवा लेंगे। और निशा बेटी के यहाँ बेटा हुआ था, उसे भी कुछ नहीं दिया था। अब उसके लिए भी कुछ ले जाएंगे। मेरी माँ भविष्य के सपने संजोने लगीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भी तो पूरी जिंदगी तंगी में गुजारी थी। मैंने कहा, माँ, आप जो भी कहेंगी, मैं सब कुछ करूंगी। हम घर बनाएंगे, गाड़ी भी लेंगे, व्यवसाय भी शुरू करेंगे। बहनों के लिए भी सब कुछ करूंगी। जो उनके पास नहीं है, वह उन्हें दूंगी। लेकिन अब मैं उस परिवार में शादी नहीं करूंगी। माँ, मैं ऐसे लोगों में शादी नहीं कर सकती, जिन्होंने हमें सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने की मशीन समझा, वह भी शादी से पहले ही। उन्होंने हमसे दहेज मांगा और फिर पैसों की मांग करने लगे, और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। मैं ऐसे लोगों से शादी नहीं कर सकती। मेरा इनकार इस वजह से नहीं है कि मेरे पास अब पैसे आ गए हैं, बल्कि इसलिए है कि ऐसे लोगों के साथ मेरी जिंदगी कैसी होगी, जो पहले से ही सिर्फ अपने मतलब की सोच रहे हैं। आगे चलकर क्या करेंगे? मैंने कहा, अब आप उनसे माफी मांग लीजिए। मेरे पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं मजबूर था, लेकिन अब नहीं हूं। हमने उन लोगों को फोन नहीं किया, बल्कि कहा कि हमारे घर आ जाइए, आपसे जरूरी बात करनी है। वह लोग खुशी खुशी आ गए। उन्हें लगा कि हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। सब बैठे, उनके सामने चाय और नाश्ता रखा गया, तो वे बहुत खुश हुए और कहने लगे, आज तो आपने पूरा स्वागत कर दिया। मेरे पिताजी ने बड़े आराम से कहा, आपकी सारी शर्तें पूरी करने की हमने भरसक कोशिश की, लेकिन अब हम में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए हम यह रिश्ता नहीं करना चाहते। वे चौंक गए और कहने लगे, क्या बात है? कुछ तो बताइए। अगर आप लोगों ने पैसों का इंतजाम नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, आप शादी 1 साल के अंदर कर दीजिएगा। मेरे पिताजी ने कहा, बात पैसों की नहीं है। हमारी बेटी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। वो लोग हैरान रह गए और फिर अपनी बात बदलने लगे, लेकिन बाद में बदतमीजी पर उतर आए। कहने लगे, आपकी बेटी कौन होती है इनकार करने वाली? लगता है उसे कोई और मिल गया है। मेरे पिताजी ने उनसे बहस नहीं की, बस इतना कहा, जैसे लोग होते हैं वैसी ही उनकी सोच होती है। अलविदा, अब आप लोग जा सकते हैं। वे लोग वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते अपना असली चेहरा दिखा गए। उन्होंने हमें बहुत कुछ सुनाया, लेकिन हमने सब कुछ सह लिया। मेरी आंखों में आंसू थे। यह आंसू न तो पछतावे के थे और न ही दुख के। यह राहत के आंसू थे, क्योंकि मेरे सिर से एक बड़ी मुसीबत टल गई थी। ईश्वर ने मुझे गिरने से पहले ही संभाल लिया था और मेरे सामने से एक बहुत बड़ी ठोकर हटा दी थी। मैं उस व्यक्ति से भी मिलने गई। उसका नाम रमेश शर्मा था। वह वास्तव में बहुत अमीर व्यक्ति था। मैंने उसका धन्यवाद किया और उसे सब कुछ बताया, तो उसने कहा, बेटी, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है।
अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेता। आज से तुम मेरी बेटी हो। मैंने अपनी कमाई से अपनी बहनों की समस्याएं हल की। किसी के पास रहने का घर नहीं था, किसी को गाड़ी की जरूरत थी, किसी को शल्य चिकित्सा करानी थी, किसी के पति के व्यवसाय में परेशानी थी। मैंने सबकी समस्याएं हल की और अपना घर भी बनवाया। मेरे माता पिता के मन से सारी चिंताएं दूर हो गईं। हम लोग तीर्थ यात्रा पर गए। पूरा परिवार साथ था। सारी बहनें साथ थीं। हम सब बहुत खुश थे। इसके बाद मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मुझसे विवाह करना चाहता था, क्योंकि वह मुझे पसंद करता था। वह उसी विद्यालय में काम करता था जहां मैं पढ़ाती थी। मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उसने भी कभी अपने मन की बात नहीं कही थी। फिर हमारी शादी हो गई और अब हम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने पैसों से हमने व्यापार शुरू किया। ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। सच ही कहते हैं, कर भला तो हो भला। तो इस कहानी का नैतिक संदेश ये है कि सच्चाई, आत्मसम्मान और नेक दिल से किया गया हर काम अंत में सुख और सफलता जरूर लाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑनल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।